दोस्तों, एक बुजुर्ग मौलवी साहब अपने घर के अंदर चारपाई पर लेटे हुए थे। तभी अचानक से उनके घर के आगे एक महिला कलेक्टर की गाड़ी आकर रुकती है। उसके बाद महिला कलेक्टर उस गाड़ी से उतरने के बाद घर के अंदर दाखिल हो जाती है। वह जैसे ही मौलवी साहब के पास जाती है तो मौलवी साहब उसे देखकर चौंक जाते हैं और वह चारपाई से उठकर बैठ जाते हैं। जैसे ही वह महिला कलेक्टर उस मौलवी के पास पहुंचती है तो उनके पैर छूकर कहती है, अब्बू मैं आ गई। यह सुनकर मौलवी साहब थोड़े से सोच में पड़ जाते हैं और थोड़ी देर बाद कहते हैं, बेटा तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं और मुझे अब्बू कैसे बोल रही हो? उनकी बातों को सुनकर जो कलेक्टर होती है वो कहती है, अब्बू आप भूल गए, मैं पूजा वर्मा हूँ और मैं कलेक्टर बन गई हूँ अब्बू। इतना सुनते ही मौलवी की आंखों में आंसू छलक आते हैं और वो रो पड़ते हैं। रोते हुए ही उस महिला कलेक्टर को गले लगा लेते हैं। आखिर वह महिला कलेक्टर कौन थी और अब्बू के साथ उनका क्या रिश्ता था? इस सारी सच्चाई को जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है। इस गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम सुरेश वर्मा था और पत्नी का नाम सविता था, जो कि अभी प्रेग्नेंट थी। इस बात को लेकर पति पत्नी दोनों ही बहुत खुश थे क्योंकि अब उनके घर में एक नन्हा सा प्यारा सा सदस्य बढ़ने वाला था। वे दोनों पति पत्नी मिलकर ढेरों सारे ख्वाब देखे थे अपने बच्चे को लेकर। धीरे धीरे समय इस तरह बीतता है और फिर डिलीवरी का वक्त आ जाता है। जैसे ही डिलीवरी का वक्त होता है तो सुरेश वर्मा अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब सविता देवी का डिलीवरी हो रहा था तभी उनकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर साहब आकर सुरेश वर्मा से कहते हैं, देखिए आपकी पत्नी का जान हम नहीं बचा सके। इतना सुनते ही सुरेश वर्मा बहुत ही परेशान हो जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर उन्हें शांत कराते हैं। शांत होने के बाद सुरेश वर्मा कहते हैं कि ये तो बताइए कि मेरा बेटा हुआ है या बेटी? इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपकी प्यारी सी एक बेटी हुई है। अब बेटी को लेकर सुरेश वर्मा सीधे अपने घर चले आते हैं और उसका देखरेख माँ और पिता दोनों की तरह ही करते हैं। सुरेश वर्मा ने अपनी बेटी का नाम पूजा रखा। पूजा बहुत ही प्यारी थी। अब इस तरह समय बीतता चला गया। जब पूजा 6 साल की हो जाती है तब सुरेश वर्मा उसका एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में करा देते हैं। उसके बाद शिवानी पढ़ने जाने लगती है। इधर सुरेश उसका बहुत ही ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे शिवानी 10th में चली जाती है। अब पूजा 10th भी पास कर जाती है। वह पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज थी, इसलिए बहुत ही अच्छे नंबरों से पास करती है। उसका इस तरह की पढ़ाई देखकर सुरेश वर्मा कहते हैं, देखना बेटा तू एक ना एक दिन बहुत ही बड़ा आदमी बनेगी। इस पर वह हंसती और कहती, हाँ पिताजी मैं ज़रूर बनूंगी। मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक दुर्घटना ने उसके पिता की जान ले ली। अब पिता की मृत्यु के बाद पूजा पूरी तरह से टूट जाती है। वो बहुत ही उदास रहने लगती है और घर में भी अकेली होती है, जिसकी वजह से उसका दिल कहीं नहीं लगता, ना ही पढ़ाई में और ना ही कोई काम में। अब वो हर वक्त उदास रहने लगती है। पूजा के यहाँ कुछ रिश्तेदार भी आया जाया करते हैं और उसकी इस हालत को देखकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। इस पर उसके रिश्तेदार में से कहते हैं कि आखिर ये अकेली लड़की अकेले कैसे रहेगी, इसे कौन ले जाएगा? इस पर उसकी बुआ कहती है, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी और इसका देखभाल करूंगी। सभी रिश्तेदारों की रजामंदी से पूजा अपने फुआ के घर चली जाती है। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे महसूस होता है कि उसकी फुआ तो दिन भर उससे काम करवाती है, न कि उसकी देखभाल करने के लिए लाई है। लेकिन इस सब को जानने के बाद भी पूजा कुछ नहीं कहती, चुपचाप वहाँ रहती है, क्योंकि उसे पता होता है कि माता पिता तो है नहीं, कम से कम 2 वक्त की खाना तो मुझे मिल जा रहा है। इसलिए वह चुपचाप काम करती है और वहाँ रहती है। पूजा को एक दिन अचानक पता चलता है कि जो उसने 10th का एग्ज़ाम दिया था उसमें पूरे ज़िले में वो टॉप कर गई है। इस बात से पूजा बहुत खुश होती है और यह बात अपने बुआ को जाके बताती है और बुआ से कहती है, बुआ अब मुझे और आगे पढ़ाई करनी है, इसलिए तुम मेरा किसी अच्छे से कॉलेज में नाम लिखवा दो। बुआ, क्योंकि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी यही चाहते थे कि मैं कोई अच्छी सी पोस्ट हासिल करूँ। अब मैं पढ़ लिख कर
उनके सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। इतना सुनते ही फुआ का खून खौल उठता है और कहती है, अगर तू पढ़ने चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। पूजा अपनी बुआ से बार बार विनती करती है, प्लीज़ बुआ, मुझे आगे पढ़ना है, इसलिए मेरा एडमिशन करा दो। पर उसकी बुआ एक ना सुनती है। इसके बाद पूजा हार मानकर अपने आप को कैद कर लेती है और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब अपने पिता को याद कर करके और भी ज़्यादा वह रोने लगती है। इस तरह रात हो जाती है, मगर इतने समय बीतने के बाद भी कोई भी उसके पास नहीं आता, ना तो उसे खाने के लिए पूछने और ना ही उसे चुप कराने। अब थोड़े समय के बाद पूजा अपने आप को संभालती है और फिर उसी परिस्थिति में जीने का फैसला कर लेती है। कभी कभी तो पूजा घर से भाग जाने का भी विचार करती थी, लेकिन फिर सोचती थी कि आखिर जाऊंगी भी तो कहाँ जाऊंगी, क्योंकि उसका कोई घर भी अब नहीं था। जो पिता का घर था वो भी उसकी बुआ ने बेच दिया था। इसलिए अब वो बार बार सोचती है कि इसके घर को छोड़कर आखिर मैं कहाँ जाऊँ। अब पूजा इसी को अपना किस्मत मानकर जीने लगती है और दिन भर काम करती है, और खाने को उसे तब मिलता जब सारे घर के सदस्य खा लेते। उसके बाद ही बचा खुचा उसे खाने को मिलता था, मगर ये सब सहते हुए भी वह उस घर में रह रही थी। अब पूजा को अपने बुआ के घर रहते हुए 1 साल हो जाता है। इन 1 साल में वह अपने पिता की कही बात 1 सेकंड के लिए भी नहीं भूल पाती। उसे बार बार वो याद आता है कि उसके पिता बार बार कहते थे कि तुम पढ़ लिख कर बहुत ही बड़ा आदमी बनोगी, और इन्हीं सब सोचों की वजह से उसके दिमाग में अफसर बनने का भूत सवार हो जाता है। तभी एक दिन पूजा के फूफा और बुआ दोनों शादी में गए होते हैं और घर पे अकेली पूजा होती है। अब पूजा का दिमाग घर से भागने को बार बार कहने लगता है और वह सोचती है कि आज का मौका सबसे अच्छा मौका है। आज अगर नहीं भागी तो फिर मैं कभी भाग नहीं पाऊंगी। यही सोचते हुए वह अपना सारा सामान पैक करती है और घर से निकल जाती है। पूजा पैदल ही स्टेशन तक पहुंच जाती है और जाने के बाद वह ट्रेन में बैठ जाती है, मगर उसे यह नहीं पता था कि उसकी मंजिल क्या है, यानी कि उसे जाना कहाँ है। अब ट्रेन में बैठे बैठे रात का वक्त हो जाता है। रात का वक्त था और ट्रेन में कुछ ही सवारी थे। तभी एक लड़का पूजा को घूर घूर कर देखा करता है। उसे इस तरह से देखता हुआ पाकर पूजा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो सोचती है कि आखिर मैं कर भी क्या सकती हूँ, और मैं अकेली ट्रेन में हूँ, इसलिए वह चुपचाप रह जाती है। इसके बाद वह लड़का फ़ोन निकाल कर अपने दोस्तों से बात करने लगता है। अगले स्टेशन पहुँचते पहुँचते 3 लड़के और उस डिब्बे में आ जाते हैं जिस डिब्बे में पूजा बैठी होती है, और वह तीनों उस लड़के के पास जाते हैं। वो लड़का जो होता है वह पूजा की तरफ इशारा करके कुछ कहता है। तब वो तीनों लड़के पूजा की तरफ देखने लगते हैं। यह सब देखकर पूजा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। उन लड़कों की हरकत देखकर वह डर जाती है और उस स्टेशन पर उतर जाती है। मगर जैसे ही पूजा उतरती है वो तीनों लड़के भी उतरकर उसका पीछा करने लगते हैं। जब देखती है पूजा कि ये लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं तो वह अपना सामान लेकर दौड़ने लगती है और इधर उधर छुपने लगती है, लेकिन वो लड़के भी उसका पीछा करना नहीं छोड़ते। तभी वह दौड़ते हुए एक मस्जिद के पास पहुंच जाती है और वहीं जाकर छुप जाती है। अब इस तरह सुबह का 3 बज चुका था। तभी देखती है कि एक मौलवी साहब उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। जैसे ही पूजा मौलवी साहब को देखती है तो वह चिल्लाने लगती है और उनसे अपने मदद मांगने लगती है। पूजा की आवाज़ सुनकर मौलवी साहब उसे फौरन ही मस्जिद के अंदर बुला लेते हैं, और यह सब वह तीनों लड़के देखते रहते हैं, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाते क्योंकि मौलवी साहब पूजा को मस्जिद के अंदर बुला लिए थे। इसके बाद वो पूजा से कहते हैं, बेटी इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो, कहाँ से आ रही हो। इस पर पूजा रोते हुए अपनी सारी कहानी बताती है, और वह बताती है कि उसके कुछ लड़के पीछा कर रहे हैं, इसलिए वह यहाँ छुप गई है, और जो लड़के पीछा कर रहे थे वो अभी भी मस्जिद के बाहर हैं। इतना सुनने के बाद मौलवी साहब बाहर निकलते हैं और उन लड़कों को वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद मौलवी साहब मस्जिद के अंदर जाते हैं और पूजा को बैठाकर उसे शांत कराते हैं और फिर उसके बारे में पूछते हैं, बेटा तेरा नाम क्या है और तू कहाँ से आई है और तुझे जाना कहाँ है। इस पर जो पूजा होती है वो सारी कहानी अपनी बताने लगती है। कहती है, मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं और मेरी माता भी मुझे जन्म देते वक्त ही चली गई। अब मैं अकेली हूँ। मुझे फुआ के घर छोड़ दिया गया था, मैं वहीं रह रही थी, मगर फुआ मुझे बहुत परेशान करती थी, इसलिए मैं घर छोड़कर भाग गई हूँ। क्योंकि मेरे पिताजी कहा करते थे, बेटा तू पढ़ने में बहुत होशियार है, तू देखना एक ना एक दिन बहुत ही बड़ा पोस्ट हासिल करेगी।
इसलिए बाबा मैं घर छोड़कर भाग गई हूँ और मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। इतना सुनने के बाद मौलवी साहब कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, तू चिंता मत कर, लेकिन तू ये बता कि तुझे कहाँ जाना है। इस पर पूजा कहती है, बाबा मेरा अभी कोई मंजिल नहीं है, मैं तो बस ये जानती हूँ कि मुझे पढ़ाई करके अफसर बनना है। इस पर मौलवी साहब कहते हैं, ये सब तो ठीक है बेटा, मगर तू अभी जवान हो चुकी है और तेरे साथ कुछ भी हादसा हो सकता है, इसलिए मेरी मान तो तू कुछ समय मेरे घर रह ले और वहीं से पढ़ाई कर। जब तुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना होगा तब वहाँ तू चली जाना। अब पूजा जो होती उनकी बात मानकर उनके साथ उनके घर रहने लगती है। मौलवी साहब की उम्र 50 से 55 के बीच होती है और वह पूजा का बहुत ही ख्याल रखते हैं और उसका एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन भी करा देते हैं। अब पूजा की पढ़ाई शुरू हो जाती है और पूजा दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करती है। इधर मौलवी साहब के घर में कोई और नहीं होता, वो अकेले ही रहा करते हैं। बस छोटा सा घर उनका टूटा फूटा होता है जिसमें वो गुजारा करते हैं। अब धीरे धीरे 200 साल का वक्त बीत जाता है। इसके बाद पूजा जब 12वीं क्लास का एग्ज़ाम देती है, उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। इस बात को जानकर मौलवी साहब बहुत खुश हो जाते हैं और वहाँ आस पड़ोस के लोग भी जब जानते हैं कि पूजा इतने अच्छे नंबरों से पास हुई है तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं। तभी पूजा से मौलवी साहब कहते हैं, बेटा अब आगे क्या करना है। तब पूजा कहती है, बाबा मुझे पढ़ाई करने के लिए शहर जाना होगा और मैं वहीं रहकर पढ़ाई करूंगी। इस पर मौलवी साहब कहते हैं, कोई बात नहीं, उसे पैसा देते हैं और शहर भेज देते हैं। अब शहर जाकर पूजा पढ़ाई करने लगती है। अब पूजा पढ़ाई के साथ साथ काम भी ढूंढने लगती है क्योंकि मौलवी साहब पर अब बोझ नहीं बनना चाहती, क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और अपना ही गुजारा वो किसी तरह किया करते थे। इसलिए वह छोटा मोटा काम ढूंढने लगती है। इसी तरह ढूंढते ढूंढते एक होटल के पास जाती है और मालिक से काम मांगती है। इस पर मालिक जो होता है कहता है, बेटा तू कौन सा काम करेगी। तो पूजा कहती है, साहब मैं पढ़ी लिखी हूँ, आप जो काम दोगे मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए वक्त चाहिए क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करना है। लेकिन जो होटल का मालिक होता है वह उसे देखता है और कहता है, बेटा तू अकेले यहाँ इस शहर में रहती है, क्या तेरे माता पिता नहीं हैं। तब वह फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी सारी कहानी बताती है। उसकी इस कहानी को सुनकर होटल का मालिक भावुक हो जाता है और कहता है, बेटा तुझे अगर पढ़ाई करना है तो यहीं रहकर पढ़ाई कर, तेरे पढ़ाई में जो भी खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा और तुझे जो भी काम समझ में आए वो कर देना। अब होटल का जो मालिक होता है वो पूजा वर्मा को पढ़ाना चाहता है क्योंकि उसकी ही जैसी उसकी एक और बेटी होती है जिसे वो पढ़ा रहा होता है, मगर उसकी बेटी पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी होशियार नहीं होती है। वह अपनी बेटी की इस हरकत से बहुत परेशान था। उस होटल के मालिक के मन में था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर कोई अच्छे से पोस्ट पे हासिल कर ले, लेकिन उसकी बेटी तो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहती थी, वो दिन भर घर पे बैठी रहती थी। जब पूजा वर्मा को होटल मालिक देखता है तो उसको अपनी बेटी की छवि उसमें देखती है, इसलिए वह ठान लेता है कि मेरी बेटी नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, मैं इसे पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे समय बीत जाता है और पूजा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है। उसके बाद होटल मालिक से जाकर कहती है, मालिक मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाना होगा। इतना सुनने के बाद जो मालिक होता है वह कहता है, ठीक है तुम जा सकती हो और जो भी खर्चा होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। होटल मालिक अब पूजा का दिल्ली में ही बंदोबस्त कर देता है, रहने से लेकर खाने पीने का और पढ़ाई भी। अब पूजा मन लगाकर वहाँ पढ़ाई करने लगती है और कुछ समय बाद पूजा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाती है। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनती है तो इस खुशी को होटल मालिक को साझा करती है और होटल मालिक इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद जो पूजा होती है वह ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पूजा का एक जगह पोस्टिंग हो जाता है। अब पूजा के पास सरकारी गाड़ी के साथ साथ सरकारी आवास भी होता है। अब पूजा की ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं था क्योंकि अब वह जिला कलेक्टर बन गई थी। इसके बाद जो होटल का मालिक होता है वह एक दफ़ा उसे मिलने के लिए जाता है। पूजा उसका अच्छे से स्वागत करती है और एक पिता की तरह उसका सम्मान करती है। अब जैसे ही होटल मालिक पूजा से मिलने जाते हैं तो पूजा यह सब देखकर भावुक हो जाती है और रो पड़ती है। तभी उसे मौलवी साहब की भी याद आती है क्योंकि मौलवी साहब ने उसकी बहुत मदद की थी। अब पूजा मौलवी साहब से मिलने का भी मन मना लेती है और अपनी गाड़ी निकालकर सीधे मौलवी साहब से मिलने को निकल जाती है। इन सब बातों को गुजरे हुए 8 साल हो जाता है और इन 8 साल के बाद अब पूजा सीधे मौलवी साहब से कलेक्टर बनने के बाद मिलने जाती है। जब वहाँ पहुँचती है तो
सारे लोग देखकर पूजा को हैरान हो जाते हैं। अब पूजा सीधे मौलवी साहब के घर में जाती है, जहां उसने कुछ वक्त अपने गुजारे थे। अब वह घर, जो टूटा फूटा छोटा सा घर था, वह झोपड़ी में तब्दील हो गया था। लेकिन फिर भी पूजा उस झोपड़ी को भी पहचान लेती है और उस झोपड़ी के अंदर जाती है। जब अंदर जाकर देखती है तो मौलवी साहब एक चारपाई पर लेटे हुए थे। जब मौलवी साहब पूजा को अपने पास खड़े देखते हैं तो वह बैठ जाते हैं, उसे हैरानी भरी नज़रों से देखने लगते हैं। तभी पूजा उनका पैर छूकर कहती है, अब्बू मैं आ गई। यह सब देखकर मौलवी साहब कहते हैं, बेटा तू कौन है और मुझे अब्बू कहकर पैर क्यों छू रही है? इस पर पूजा कहती है, अब्बू क्या आप मुझे भूल गए? मैं वही पूजा हूँ जिसे आपने सहारा दिया था। अब्बू मैं अब जिला कलेक्टर बन गई हूँ। इतना सुनते ही मौलवी साहब फुट फुट कर रोने लगते हैं और पूजा को गले से लगा लेते हैं। अब गांव वाले जब देखते हैं कि मौलवी साहब के घर के आगे एक बड़ी सी गाड़ी रुकी है तो उनमें बौखलाहट उत्पन्न हो जाता है। वो सोचने लगते हैं कि आखिर मौलवी साहब ने ऐसा क्या किया है जो इतने बड़े अधिकारी उनके घर आए हैं और साथ में कुछ पुलिस लोग भी। तभी गांव वालों को जैसे ही पता चलता है कि ये वही लड़की है जो 2 साल तक इस गांव में रही थी और अब वह कलेक्टर बनकर लौटी है। इस बात की खबर जब गांव वालों को होती है तो वह बहुत खुश हो जाते हैं और सभी गांव वाले एक दूसरे के साथ खुशी बांटने लगते हैं। अब इसके बाद जो पूजा होती है वह मौलवी साहब से कहती है, अब्बू अब आपको इस टूटी फूटी झोपड़ी में नहीं रहना, अब आप मेरे साथ चलो। इस पर मौलवी साहब कहते हैं, नहीं बेटा मुझे यहीं रहने दे। मगर पूजा तो जिद पकड़ लेती है कि नहीं अब्बू अब आपको यहाँ नहीं रहना, क्योंकि अब्बू मैं अब आपका सेवा करना चाहती हूँ। इस पर मौलवी साहब कहते हैं, बेटा यहाँ तो पास में मस्जिद है जहाँ मैं जाकर नमाज पढ़ लेता हूँ, मगर वहाँ मैं यह काम कैसे कर पाऊँगा? इस पर पूजा कहती है, अब्बू चिंता करने की कोई बात नहीं है, मेरा जहाँ घर है उसके करीब ही एक मस्जिद है, आप वहीं जाकर नमाज पढ़ लेना। और हाँ, अगर आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि मैं एक हिंदू हूँ तो इस बात को आप भूल जाना अब्बू, क्योंकि जिस वक्त आपने मदद की थी उस वक्त आपने ये नहीं सोचा था कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम। तो फिर जब आपकी सेवा करने का मेरा वक्त आया तो आप इस बात को कैसे सोच सकते हो? आप तो मेरे पिता के जैसे हो और मैं आपका सेवा भी अपने पिता के ही जैसे करना चाहती हूँ, इसलिए अब्बू आपको मेरे साथ चलना होगा। अब मौलवी साहब पूजा के साथ ही उसके घर रहने लगते हैं और पास में जो मस्जिद होता है वहाँ जाकर नमाज पढ़ने लगते हैं। इस सब घटना को देखकर आस पड़ोस के लोग उसकी वाहवाही करते हैं। अब बीच बीच में पूजा से मिलने वो होटल मालिक भी आया करते हैं जिसे वह अपने पिता के समान मानती थी। पूजा मौलवी साहब का बहुत ख्याल करती है और धीरे धीरे समय इस तरह गुजरता रहता है। थोड़े समय के बाद पूजा एक अधिकारी से शादी कर लेती है। शादी होने के बाद पूजा का पति भी पूजा का साथ बखूबी देता है और मौलवी साहब का सेवा एक पिता की तरह ही करता है। यह सब देखकर पूजा बहुत खुश हो जाती है। दोस्तों, कामयाबी को हासिल करने में पूजा के रास्ते में रोड़े तो बहुत है, मगर फिर भी पूजा कामयाब होकर समाज को एक अलग ही शिक्षा दी है, क्योंकि पूजा के माता पिता दोनों ही नहीं थे, फिर भी पूजा ने कामयाब होकर दिखाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।